अस्सलाम वालेकुम जी। आज की ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनका एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन हो चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो उन तमाम बच्चों को। यूएचएस लाहौर ने फाइनल मेरिट लिस्टें जारी कर दी हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ और तमाम मेडिकल कॉलेजेस जो पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए एडमिशन्स के लिए बच्चों के नाम आ गए हैं और कुछ बच्चों को कॉल लेटर्स भी कॉलेजेस की तरफ से इशू कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अभी कॉल लेटर्स वसूल नहीं हुए हैं। दो चार अहम चीज़ें हैं उन बच्चों के लिए जिनका एडमिशन हो गया है और जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। जिन बच्चों का एडमिशन पहले नहीं हुआ उनको बताते चलेंगे कैरियर फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से एमडी कैट अर्ली प्रेप 2022 सेशन का आगाज कर दिया गया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप जाके क्लिक करें और कैरियर फाउंडेशन पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके या व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप अभी रब्ता करें और इस सेशन को आज से ही ज्वाइन कर दें और अभी से अपनी तैयारी बेहतरीन कर लें। दूसरी चीज, वो बच्चे जिनका एडमिशन हो चुका है उनके लिए अपडेट ये है कि अब उनको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, कुछ फाइलें बनानी होंगी, कुछ सेट्स बनाने होंगे। कितने कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सी फाइल बनानी है, कितने सेट बनाने पड़ेंगे, कितनी फोटो कॉपीज करानी पड़ेंगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहां जमा कराने होंगे और फीस कब जमा करानी है, स्टाम्प पेपर कितने बनवाने होंगे, ये हैं बड़े अहम सवाल। चलिए आपको मैं लिए चलता हूं अपनी स्क्रीन पे और आप लोगों को बताते हैं कि अब जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर जो है वो किस तरह से ये सारा सिस्टम जो है वो आगे इसको प्रोसीड कर रही है। अब देखें जी, यूएचएस लाहौर की वेबसाइट हमारे सामने ओपन है। यहां पर यूएचएस लाहौर ने पहली मेरिट लिस्ट जो जारी की है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। यहां पर आप देखें, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल नॉट बी सेंड इंडिविजुअल कॉल लेटर्स फॉर रिपोर्टिंग एट द रिस्पेक्टिव कॉलेज, द कैंडिडेट मस्ट देमसेल्फ कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। आपका जहां पर नाम आया है आपने अपने इंस्टीट्यूट खुद जाके वहां से कॉल लेटर रिसीव करना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दिया गया और आपने ये फौरी एक दो दिन के अंदर करना है, आज 16 दिसंबर या 17 दिसंबर तक आप इसको कर लें ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो पाए। अब आप लोगों को बताते हैं, एक आपके पास जो है वो यहां पर आपको जो है एक स्टूडेंट का एक कॉल लेटर हम दिखा रहे हैं जो कि रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया। 2021-22 सेशन के एमबीबीएस में इनका दाखिला हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने ये कॉल लेटर्स तमाम यूनिवर्सिटीज और तमाम मेडिकल कॉलेजेस को जारी करने की इजाजत दी है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बच्चे को अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में जमा कराने होंगे, यह है सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट। और उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपने प्लास्टिक कोटिंग के अंदर जमा करवाना है ताकि 5 साल बाद जब आपको वो वापस मिले तो वो खराब ना हो। यह चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो बच्चे जिनका रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में सीरियल नंबर 1 से लेकर 165 तक है, उन्होंने 17 तारीख तक अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करानी है। वो बच्चे जिनका सीरियल नंबर 166 से अबव है तो उन्होंने 20 दिसंबर तक अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। अब आ गई बात इंपॉर्टेंट कि वो बच्चे जिनका एडमिशन हुआ है उन्होंने अपना सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ऑफ द कंसर्न स्टूडेंट ऑन द बैक ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिटेन्ड बाय द यूनिवर्सिटी आफ्टर लीविंग द इंस्टीट्यूट। आपने अपना जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने हैं और फोटो कॉपीज जो कि अटेस्टेड होंगी उनकी बैक साइड पे अपने सिग्नेचर और अपना थंब इंप्रेशन भी लगाना है, तब आपने ये तमाम जमा कराने होंगे। अब आपको बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने जमा करवाने हैं। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मैट्रिक सर्टिफिकेट, एफएससी सर्टिफिकेट, एनओसी आपका या बोर्ड का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपने जिस बोर्ड से एफएससी की है, सपोज रावलपिंडी बोर्ड है, आपका साहिवाल बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है या मुल्तान डेरा गाजी खान फेडरल बोर्ड जो भी है, आपने अपने बोर्ड से जाके एनओसी लेना है। उनको बताएं कि मेरा एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के नाम से या आपकी जो अपनी यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में जैसे रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है तो वो उसके नाम से आपको जो है एनओसी बनाकर देंगे, वो आपने जमा करवाना होगा। लेकिन यहां पर मेंशन लिखा हुआ है कि इन फेवर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। ओके, अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जिनका बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इज अदर देन पंजाब प्रोविंस, यानी वो बच्चा जिसने कराची से एफएससी की है या उसने पेशावर से की है या कश्मीर से की है तो उसको एनओसी बनवाना होगा। अब बात कर लेते हैं प्रोविजनल एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपने अटैच करना होगा उस फाइल के अंदर। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एंट्री टेस्ट मार्कशीट, हाफिज कुरान सर्टिफिकेट अगर आप हाफिज कुरान हैं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कंप्लीट या पार्शल, दोनों सूरत में। अगर आपने एक डोज लगवाई है तो भी आपको बनवाना होगा, अगर आपने डुअल डोज लगवाई है तो भी आपको लगवाना होगा, जो कि नादरा से इशू होना चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ सीएनआईसी एंड फादर एंड और गार्डियन ये आपने अटैच करनी होगी।
2 फोटोकॉपीज ऑफ एफएससी रिजल्ट फॉर वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन के लिए अलग से ऊपर एफएससी सर्टिफिकेट अलग आपने दिया, यहां पर अलग से अगेन देना है आपने। उसके बाद 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज मैट्रिक एंड एफएससी विद 2 फोटोग्राफ फॉर आरएमयू रजिस्ट्रेशन। यानी आप दोबारा माइंड में रखिएगा, आपने ऊपर मैट्रिक अलग दिया, एफएससी अलग दिया, उसके बाद एक दफा आपने 2 फोटोकॉपीज एफएससी रिजल्ट कार्ड की अलग दी, देन फिर एक और आपने सेट बनवाया है, इसके अंदर आपने मैट्रिक, एफएससी और फोटोग्राफ दिया जो कि आरएमयू की रजिस्ट्रेशन के लिए है। उसके बाद एक और सेट आपको बनवाना होगा जिसमें फिर मैट्रिक, एफएससी एंड फोटोग्राफ होगा, ये पीएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए होगा। और उसके बाद अटेस्टेड 3 कंप्लीट सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ all original documents along with 12 fresh unattested photograph, जिसमें 6 आपके आईडी कार्ड साइज की पिक्चर्स होंगी और 6 आपकी जो होंगी वो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होंगी विद स्काई ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए इन तमाम पिक्चर्स का। इसके बाद आपने रेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड फी डिपॉजिट इन द रिस्पेक्टिव एंड कंसर्न बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आपने जमा करानी होगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने एक स्टाम्प पेपर साइन करके देना होगा जो कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से होना चाहिए अप्रूव्ड, और उसमें ये मेंशन होगा कि आप अगर जब आपकी एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट हो जाएगी तो हाउस जॉब के बाद आप 1 साल तक गवर्नमेंट को सर्व करेंगे। अगर आप सर्व नहीं करते तो आप 3 मिलियन रुपीस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पे करेंगे। इसका सैंपल वीडियो के एंड पे आपको मैं दूंगा और वो आप जो है वो डाउनलोड भी कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज है वो ये है कि आपने एक और स्टाम्प पेपर बनवाना है जिसके अंदर जो कि 100 रुपीज मालियत का होगा, और ये जो ऊपर वाला है ये भी 100 रुपीज मालियत का होगा आपका स्टाम्प पेपर दोनों। और इसके दोनों के मैं सैंपल्स आपको जो है वो मैं दे दूंगा। और उसके बाद आपने जो दूसरा स्टाम्प पेपर है उस पर यह मेंशन होगा कि अगर आपका ड्यूरिंग योर स्टडीज आपका कंडक्ट जो है वो सही ना हुआ, या आप अगर किसी डिसिप्लिनरी एक्शन में पाए गए, या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए जो कि ममनुआ है, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके साथ आपने 32,850 रुपए फीस जमा करवानी है जो कि आरएमयू की है, बाकी कॉलेजेस की डिफरेंट है, और 36,340 रुपए हॉस्टल अगर आप हॉस्टल रखना चाहते हैं तो, और अगर हॉस्टल नहीं रखना चाहते तो नो इशू, आप सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी फीस जमा कराएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो है वो एक मेडिकल एग्जामिन होगा, बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स बैठेगा जो कि आपका एक एग्जामिनेशन करेगा। आपने क्या करना होगा कि आपने विद इन 12 मंथ्स यानी 12 महीनों के अंदर अंदर आपने जो है वो एंटेरिक ग्रुप ऑफ फीवर्स की इनोकुलेटेड जो है वो यानी आपने उसकी वैक्सीनेशन करवाई हो, फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट टेटनस होना चाहिए आपकी, यानी टेटनस की वैक्सीनेशन आपने करवाई हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन कराई हो। और वो बच्चे जो बाहर से आ रहे हैं बैरून मुल्क से, उन्होंने HIV की वैक्सीनेशन करवानी है, और उनको सर्टिफिकेट और उनको जो है वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा कि वो जो है वो HIV पॉजिटिव नहीं है। और अगर ड्यूरिंग स्टडीज ये साबित हो गया कि वो HIV पॉजिटिव हैं तो उनको उनके अपने खर्चे के ऊपर मुल्क से वापस उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उनको उनके अपने कंट्री में भेज दिया जाएगा। तो ये हैं चीजें जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और आपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करवाने हैं फ्रॉम द इशुइंग अथॉरिटी। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपका कोई किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मालूम हुआ कि ये फेक है, ये एडिटेड है, ये फोटोशॉप है, ये फैब्रिकेटेड है, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, और आपको जो है वो पेनल्टी भी यूएचएस की तरफ से दी जा सकती है। 7 साल तक के लिए आप किसी भी मेडिकल कॉलेज या किसी भी इदारे, किसी भी यूनिवर्सिटी को आप जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। अब आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों ने जो है वो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये है श्योरिटी बॉन्ड जो कि 100 रुपए का है। आपने इसको जो है वो स्टाम्प करवाना है, और ये आपने जो है वो यहां पर देखें इसके अंदर तमाम चीजें मेंशन है कि अगर आप गवर्नमेंट को सर्व नहीं करेंगे तो आप 3 मिलियन रुपीज यानी 30 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अदा करने के पाबंद होंगे। इसको आपने स्टाम्प पेपर पे करवा लेना है। और उसके बाद एक दूसरा एफिडेविट है, ये भी 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने जो है वो तैयार करवा लेना है। और इसके अंदर ये चीज मेंशन है कि अगर आप किसी गैर अखलाकी या ममनुआ सरगर्मी में मुलव्वस पाए गए तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अपना रखिएगा ख्याल, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।